भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम अपने मनोभावों से, मनोयोगों से काम करते हैं तो उस समय हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, संस्कार की आवश्यकता होती है। चोरी में हमारी इच्छा होती है क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, कोई चीज़ उसे चाहिए और सामने दिखाई देती है तो अनायास उसकी उधर इच्छा हो जाती है और उसका हाथ उधर चल जाता है, वो उस काम को कर लेता है। और ये प्रवृत्ति जो है केवल मनुष्य में नहीं, हम बहुत सारे पशु पक्षियों में भी देखते हैं। संस्कृत में चूहे को मूषक कहते हैं और उसको मूषक इसलिए कहते हैं कि जो मुष शब्द है इसका अर्थ चोरी होता है। संस्कृत में धातु जो क्रिया है वो मुष स्तेय है, अर्थात मुष्णाति, चोरी करता है। तो वो जो चोरी करने की उसकी जो प्रवृत्ति है वो उसके स्वभाव की विशेषता है, इसके कारण उसका नाम ही मूषक है। वो जो कुछ करता है वो चोरी की से ही करता है, हमारे हिसाब से वो चोरी है। वो बहुत चतुर है, वो जो करता है हमारी दृष्टि बचाकर करता है, वो अपनी योग्यता से करता है, ये चोरी नहीं है। चोरी ये है कि वो ये जानता है कि इस काम से किसका नुकसान या हानि होने वाली है, कौन व्यक्ति उसे रोकने वाला है, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में वो करता है, उसको बिना जाने उस काम को करता है, इसलिए वो हमारी दृष्टि में उसका काम चोरी होता है। उसको चोरी करनी है या नहीं करनी है वो नहीं जानता। उसको तो एक अधिकार मिला है, जीवन को यापन करना है, जीवन को चलाना है, वो जैसे भी चलाता है वैसी उसकी प्रवृत्ति है। इसलिए वो पाप और पुण्य का भागीदार नहीं बनता। एक मनुष्य उस काम को करने पर पाप और पुण्य का भागीदार बनता है क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के बिना भी जीवित रह सकता है, उस प्रवृत्ति के बिना भी उसका जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। तो जो चूहा है वो अधिक से अधिक दृष्टि को बचा करके, नजर को चुरा करके काम करता है। वो इतना चतुर होता है कि आप उसके लिए कितना भी बचाकर रखने का यत्न करें, उसका कोई न कोई उपाय वो निकाल ही लेता है। एक ने बताया कि वो इतना चतुर है कि एक तेल का जो डिब्बा रखा हुआ है उसका मुंह छोटा है, तो उसने उसका ढक्कन तो खोल लिया लेकिन उसके अंदर वो जा नहीं सकता था, जाता तो उसके अंदर गिर जाता। तो क्या करना? तो उसके पास तो कोई हाथ है नहीं लंबे लंबे जो अंदर डाल के कुछ कर ले, लेकिन भगवान ने उसको जो उसकी पूंछ है, पुच्छ वो बहुत लंबी दी है। एक व्यक्ति ने देखा कि वो क्या कर रहा है कि पूंछ को तेल में भिगो करके चाट रहा है, अर्थात उसका एक उपाय उसने निकाल लिया। हम जब चोरी करते हैं तो चोरी में हम बुद्धि का उपयोग तो करते हैं, और जितनी बड़ी चोरी करते हैं उसमें बुद्धि का उतना ही अधिक उपयोग करते हैं।
तो चोर को बुद्धिमान तो होना पड़ता है। बुद्धिमान हुए बिना तो चोरी पकड़ी जाएगी। वो चोरी की इच्छा तो कर सकता है, लेकिन चोर की पकड़े जाने से बच नहीं सकता। हमारे यहां कुत्ता वो चोरी करता है, वो मनुष्य की दृष्टि बचा करके वो पीछे से घर में से कुछ सामान ले जाता है, खाने की वस्तु ले जाता है, और यदि उसे देख लिया जाए तो वो ये भी जानता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो मनुष्य को देखते ही भागने लगता है, वो उससे दूर होता है, बचना चाहता है, उसे लगता है कि अब वो दंडित किया जा सकता है। तो चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कौवा है, ये बहुत सारे बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं। और इन प्राणियों में एक विशेषता, एक योग्यता है कि वो अपना काम करने के लिए उसकी जो बाधक हैं, उसके जो शत्रु हैं, उनसे उसको कैसे बचना है, उसके लिए तो वो उपाय होगा। लेकिन हमारे लिए उसको हम चोरी कहते हैं, हमारी भाषा में हम उसे चोरी कहते हैं। उसकी भाषा में वो चोरी नहीं है, उसकी भाषा में तो उसके जीवन के उपाय हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति हम पशु और पक्षियों में देखते हैं। तो इसलिए ये प्रवृत्ति, जब हमें कोई आवश्यकता होती है, हमें जब कोई चीज अच्छी लगती है, तो हम अनायास उस ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ना, किसी वस्तु का अच्छा लगना, किसी वस्तु की आवश्यकता होना शरीर को, चाहे वो वस्त्र की हो, भोजन की हो, मकान की हो, कोई साधन की हो, तो ये जो जरूरतें हैं, ये जो आवश्यकताएं हैं, यदि मनुष्य के पास वो उपलब्ध नहीं हैं और बिना परिश्रम के अनायास उपलब्ध हो सकती हैं, तो वो उनको जो प्राप्त करने का उपाय करता है, वो उपाय इसलिए अनुचित कहलाता है, इसलिए गलत कहलाता है, इसलिए चोरी कहलाता है कि उसमें जिसके वो साधन हैं, जो उन वस्तुओं का मालिक है, हम उसकी बिना जानकारी के, उसको बिना पूछे हम उसे प्राप्त करते हैं। तो उसे बिना जानकारी के प्राप्त करना, उसके बिना इच्छा के हमें प्राप्त होना, उसको बिना बताए लेना, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ने लगती है तो हमको ये कष्ट देती है या दे सकती है। ये प्रवृत्ति हमारे यहां किसी भी रूप में मनुष्य के जीवन में बचपन से लेकर के बड़ी आयु तक बनी रहती है। छोटे बच्चे खाने की चीजों की चोरी करते हैं। उनको पता है कि मां देखेगी तो देगी नहीं, तो यदि उनको वो चीज अच्छी लगती है, चाहे घर में रखा हुआ मीठा है या रखी हुई दूध की मलाई है या बाहर से आया हुआ कोई अच्छा पकवान है, अच्छा लगता है, तो बड़ा व्यक्ति तो अधिकारी है, वो चाहे जब खा सकता है, चाहे जब रख सकता है। लेकिन घर का जो दूसरा सदस्य है, जिसकी व्यवस्था में वो नहीं है, वो बच्चा है, तो वो माता पिता की आंख बचा करके उसको खाना चाहता है, खाता है। और बच्चा ही क्यों खाता है, जो हमारे बड़े बड़े भी आयु के लोग हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया है कि मिठाई नहीं खाना। डॉक्टर ने कहा है आप घी मत खाना। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये नमकीन है, तेल है, ये नहीं खाना। तो वो अपने जो घर के लोग हैं, अपने जो सहायक हैं, अपने जो सेवक हैं, उनसे बचकर, उनकी नजरों को बचा करके खा लेते हैं। एक मेरे मित्र हैं,
उनको डॉक्टर ने कहा कि आप मधुमेह से पीड़ित हैं, आप मीठा ना खाएं, लेकिन मिठाई उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन घर में न रखें तो अतिथि के लिए, बच्चों के लिए कैसे काम चले? तो बच्चों के लिए, अतिथि के लिए वो कुछ मिठाई लाकर अपने फ्रिज में रखते हैं। तो एक दिन गृहिणी ने देखा कि उसमें मिठाई तो है ही नहीं। उसने पति से पूछा, जी मिठाई? बोले पता नहीं। बोले पता कैसे नहीं, घर में तो कोई सदस्य ही नहीं, हम दो ही हैं, मैंने खाया नहीं और मिठाई है नहीं। तो हंसकर कहने लगे क्या पता। तो हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमारी बलवती जो इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करने के लिए जब किसी से भी नजर बचा लेते हैं, उससे छिप करके वो काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक जो संस्कार है वो पड़ जाता है। यह संस्कार इसलिए बुरा है कि यह संस्कार मनुष्य को दुर्बल बनाता है। एक चीज है कि वस्तु है, मेरी इच्छा भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह करना अनुचित है, इसलिए नहीं करता। यह फिर वैसा ही प्रश्न है। हमारे सबके मन में इच्छा हो सकती है, हम उस इच्छा को कभी रोक लेते हैं, कभी पूरा कर लेते हैं। जब हम रोक लेते हैं तो उसके भी दो तीन कारण होते हैं। हम रोकते हैं तो आवश्यक नहीं है कि हमारे अंदर कोई समझ या कोई विचार है इसलिए रोकते हैं। हम खाली इसलिए भी रोक लेते हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कि देखो इतना बड़ा आदमी है और ऐसी बात हरकतें कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, हम लज्जित हो सकते हैं यदि कोई हमें देख ले, तो इसलिए हम उस कर्म से बचते हैं। दूसरा हमको जो बचाने वाली चीज है वो भय, वो दंड का भय। अर्थात यदि ये काम करते हुए पकड़े गए तो हमें थाने जाना पड़ेगा, हवालात में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो हमारे मन में जो भय है उससे हम रुकते हैं। तो हम जो बुराई से रुकते हैं, यदि वो बुराई नहीं होती तो समाज में इस पर प्रतिबंध नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि जी छोटी मोटी चोरी तो चोरी नहीं होती, लेकिन आप जब प्रशासन में होते हैं, आप जब समाज में होते हैं, आप दूसरे के साथ व्यवहार में होते हैं, यदि 1000 रुपए की चोरी को चोरी मानते हैं और 10 रुपए की चोरी को चोरी नहीं मानते हैं, तो कोई व्यक्ति आपकी जेब में से 10 रुपए निकाल ले तो क्या आप उसे बिना कुछ कहे जाने देंगे? उतने पर क्या उसे आप चोर नहीं कहना चाहेंगे? क्या उसको अपमानित नहीं करेंगे? तो आप उसे चोरी मानते हैं और दूसरा भी उसे चोरी समझता है। प्रश्न यहां वस्तु की छोटे और बड़े का नहीं है, उसके विधि का है। उस विधि के परिणाम स्वरूप वो अच्छा और बुरा है। तो जहां हम ये समझते हैं कि ये भय है इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, ये बात किसी अंश में तो अच्छी है। हम चोरी से किसी अंश में बच रहे हैं, समाज में हम एक भले आदमी की तरह रह रहे हैं, हमारे मन में चोरी की इच्छा है, यदि मौका लगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भय है कि हम पकड़े गए तो इस तो से हम भयभीत होकर के नहीं करते। और दूसरी जो परिस्थिति होती है कि हमारा जो सम्मान है वो समाप्त हो जाएगा, उस पर चोट हो जाएगी, उस पर आंच आएगी, इसलिए हम उस काम को नहीं करते। चोरी करने की जो इच्छा होती है वो संस्कारों पर निर्भर करती है, हमारी आयु पर, हमारी पढ़ाई पर,
हमारे पद पर निर्भर नहीं करती। कई बार आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो वहां छोटी छोटी वस्तुएं, किसी को तौलिया अच्छा लग गया तो वो ही बिस्तर में रख लाता है, थैले में डाल लाता है। एक सज्जन थे, उनको वहां की चम्मचें बहुत अच्छी लगी तो वो चम्मच ही छुपा कर ले आने की चेष्टा करने लगे। हमको कहीं हम जाते हैं, हम दफ्तर से कागज चुराने में कोई परेशानी अनुभव नहीं करते। वहां हमारे पास बहुत पेन हैं, बहुत पेंसिलें हैं, रबर हैं, कागज हैं, तो हम समझते हैं चलो बच्चों के काम आएगा, यहां से ले चलते हैं। हम सोचते तो बहुत अच्छा है कि यहां से बहुत कागज पड़े हैं, थोड़े कागज बच्चों को ले जाएंगे, रजिस्टर थोड़े बच्चों को दे देंगे, यहां बहुत पेंसिलें पड़ी हैं, बहुत रबर पड़ी हैं, बहुत पेन पड़े हैं, 2-4 पेन घर ले जाकर बच्चों को दे देंगे, उनके काम आ जाएंगे। तो काम आ जाएंगे ये धारणा तो बड़ी अच्छी है, इसमें तो लाभ है कि देखो बच्चे प्रसन्न हो गए, बच्चों के लिखना पढ़ना आ गया। लेकिन ये जो वस्तु की प्राप्ति का जो प्रकार है ना, ये वैध नहीं है, ये मान्य नहीं है। हम छोटी से जो छोटी वस्तु है वो भी यदि हम जिसकी है, जहां की है, वहां से उसको अन्यथा दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या दूसरे व्यक्ति को देते हैं या दूसरे व्यक्ति से लेते हैं तो वो चीज गलत हो जाती है, वो अनुचित हो जाती है। तो इस जो अनुचित है इसको हम समझ से दूर करें। तो समझ से दूर जब हम करते हैं तब हम भय वाली बात नहीं रखते, लज्जा वाली बात भी नहीं रखते। तब हमको लगता है कि ये काम करने से हमारा आत्मा दुर्बल होता है, क्योंकि जो बलवान होता है, जो निडर होता है, वो उस काम को करते हुए कभी भयभीत नहीं होता है, और जो निर्बल होता है वो सदा भयभीत होता है। और जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम चोरी का मन में विचार करते हैं, तो ये चोरी का जब विचार हमारे मन में आता है तब हम अपनी आत्मा को दुर्बल बना लेते हैं। उस दुर्बलता के 2 परिणाम होते हैं। एक परिणाम यह होता है कि हम अनायास दोबारा चोरी कर लेते हैं, और हमारा जो वास्तविक मार्ग था, रास्ता था कि पुरुषार्थ करके प्राप्त करना, उससे हम जी चुरा लेते हैं, उससे बचना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो सहज है, सरल है, वो हमको स्वाभाविक लगता है, वो करना आसान लगता है और हम उससे कर लेना चाहते हैं। इसके विपरीत जो रास्ता है जिसको हम सही या उचित मानते हैं, उस पर चलने में हमें कठिनाई आती है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस बात की ओर जाता है, चोरी की ओर बढ़ता है, चोरी की इच्छा करता है, उसका आत्मा दुर्बल होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा